गॉड, एक बार फिर बिस्टी कराने आ चुके हैं। अभी पिछली बिस्टी भूले नहीं हम, और अभी अक्टूबर में मतलब 12 अक्टूबर से फिर टेस्ट शुरू हो रहे हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल हमारी जो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। जलवा है हमारा। ओडीआईज भी भूल जाओ भाई, हमारा सारा फोकस होता है T20 के ऊपर। सारे प्लेयरों को लीग खेलने भेज देते हैं, जो पैसा कमाओ, लीग खेलो, एक्सपीरियंस बढ़ाओ, और वहां भी फिर गंदी हम कर रहे होते हैं। ये टीम हमने सिलेक्ट की है, T20 में भी मुंह काला करा रहे होते हैं। अजीब कोई चक्कर है यार। मतलब जहां हर टीमों के कोई 15-20 मैच होते हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की साइकिल में मतलब कम से कम यार 20 या 15 मैच तो होते हैं। कोई चांस तो उनका बने, कुछ तो हो। हमारे को गिन के 10 मैच होते नहीं है। अब ये साउथ अफ्रीका से सीरीज आई है, हमने 2 मैच गिन के टेस्ट मैच रखे हैं, उनमें भी कुछ 10-10 दिन का गैप है। कौन शेड्यूल बनाता है? कुछ सेंस है इस बात की? T20 खेलें, ठीक है, आगे वो वर्ल्ड कप आ रहा है T20। ओडीआई की अभी क्या जरूरत है यार? अभी T20 खेलते कोई 2-3, बाकी कोई 5 या 4, कोई 6 मैचेस कोई टेस्ट सीरीज होती। कम से कम हमारी कोई 5 या 3 मैचों की टेस्ट सीरीज होती। और है भी यार हमारी होम कंडीशंस। फाइनली हमें कोई होम में भी खेलना आ गया, वरना सबसे ज्यादा जलील हम होम में ही होते थे। कोई ऐसी टीम नहीं मैंने देखी थी अपने ही होम ग्राउंड पे जलील हो रही हो, खास तौर पे टेस्ट में। शुक्र है अब वो चीज बदली थी, अब टेस्ट ही 2 रख लिए। कंट्रोल कंट्रोल। पता नहीं ऐसी कौन सी जल्दी है, लेकिन वही बात आ गई है ना, टेम्परामेंट की, पेशेंस की। हमारे प्लेयर 20 ओवर नहीं टिक सकते, तो ये 5 दिन क्या खेलेंगे? बात भी ठीक है, वैसे है ही नहीं उनके अंदर ये। खैर टीम पे बात करें फाइनली तो शान मसूद हमारे कैप्टन है, विच इज गुड। सीरीज इतनी को खास जीते नहीं, लेकिन शुक्र है कोई इंग्लिश बोल देता है, कोई स्ट्रेटेजीज बनती है, कोई एनालाइज कर लेता है, कोई पढ़ा लिखा शुक्र है कैप्टन है। और हाँ, उसकी स्ट्रेटेजीज ठीक ठाक ही होती हैं। सज्जू नुमान शुक्र है आ चुके हैं वापस। और जो बंदे यार टेस्ट में इतना अच्छा कर सकते हैं, पेशेंस के साथ अच्छी लाइन लेंथ डाल सकते हैं, उनको हम शॉर्टर फॉर्मेट में क्यों नहीं लेके आते? अबरार सुफियान से बेहतर अभी भी सज्जू और नुमान है आई थिंक। और सज्जू नुमान वैसे भी डोमेस्टिक में भी ये T20 ओडीआईज खेल रहे होते हैं, लेकिन ये समझता ही नहीं कोई। ठीक है, एज ज्यादा है, टेस्ट खेल रहे हैं, लेकिन यहाँ भी टेस्ट करना चाहिए ना। ओडीआईज में तो कम से कम सज्जू नुमान को डालते, अगर परफॉर्म कर लेते, वो भी तो इन्हीं पिचेस पे हैं, तो ठीक है, फिर आगे इन्हीं को पुश करें। लेकिन अगर ना चलते तो फिर बाकी और तो है ही, अराफात मिनास है, फैसल अकरम है, कासिम अकरम है, शायद इस तरह के और स्पिनर्स निकल रहे हैं। शुक्र है कोई हमने नया स्पिनर भी डाला है, अबरार के साथ वो फैसल अकरम को डाला है। सज्जू नुमान भी है, 3-4 स्पिनर तो हमारे पूरे हो गए। शुक्र है कोई अकल आई है, क्योंकि पंखे लगा लगा के ड्राई पिचेस ये बनाते हैं, और इन्हीं पिचेस पे डोमेस्टिक में भी हमारे यंगस्टर्स को सिखाना चाहिए। इधर ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें, इधर ही रेड बॉल क्रिकेट खेलें। हमारे जो अपने पाकिस्तानी बैटर्स हैं वो भी इधर ही खेलें, बाबर रिजवान यहाँ खेलें, साइम खेले, कोई नहीं अकल है यार। मतलब हम दूसरों के लिए जाल बनाते हैं, हमारे खुद के प्लेयर्स उसमें फंस जाते हैं। पहली ऐसी टीम देखी है जो जाल दूसरों के लिए बनाती है, फंस खुद ही बीच में जाती है, लेट जाते हैं सबसे पहले आगे। बाबर रिजवान का कमबैक हुआ है, लेकिन आई डोंट थिंक इस सीरीज में भी कुछ कर पाए। वो इमामुल हक आया, शुक्र है वो रेड बॉल खेल रहा था रेगुलरली, फर्स्ट क्लास, हर जगह बंदा छाया हुआ था। 300 कर रहा है, 200 कर रहा है, आई होप उसे वो कैश इन करे। शुक्र है उसको डाला है। अब्दुल्ला शफीक भी ठीक ठाक ही है, चेक कर लो क्या करता है। साइम मेरी जान, शुक्र है उसको नो लुक को कोई बाहर भेजा, बाहर जाके तू लंदन में अपनी लुक शुक दिखा, इधर कोई चक्कर नहीं तेरा, बेहतर है। लेकिन उसको भी रेड बॉल खिलाएं, डोमेस्टिक में लेके जाएं, फर्स्ट क्लास खेले इन्हीं मुश्किल पिचेस पे। ये जो पंखे लगा लगा के ड्राई करते हैं, तब जाके उसको कोई अकल आए। शुक्र है उसको भी कोई मैसेज जाएगा। मैं तो कहता हूँ ओडीआईज और T20 में भी उसे ना डालो, नहीं है उसकी फॉर्म। जब तक उसे आप बैक करोगे वो भी गंद ही करेगा। उसको पता है जब मुझे निकालना ही नहीं, मैंने करना ही नहीं कुछ, तो अच्छी बात है उसको निकाला है। और बाबर रिजवान खुद भी डोमेस्टिक खेलें, रेड बॉल खेलें, डोमेस्टिक में जाएं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें, इन्हीं मुश्किल कंडीशंस पे खुद बैटिंग करें, रगड़ें इधर, फिर ही कोई इंप्रूवमेंट आएगी ना। लेकिन जब एक फॉर्मेट से निकाल के अगले दोनों में लातादार चांसेस देने हैं, तो जाहिर है इंप्रूव करना ही नहीं। ऊपर से हमने तो बस उन्हें ताज पे पता नहीं कहाँ मार्स पे चढ़ाया हुआ है। नहीं नहीं सर, इनको निकाल के तुमने बाबर रिजवान को डाला। ठीक है, ये हमारी T20 की टीम घटिया है, मतलब ये भी कोई उनसे बेहतर नहीं है, लेकिन वो तो 120 पे 120 नहीं बना पाए, और उनका तो 10-10 साल का एक्सपीरियंस है। तो फिर आप कैसे कह सकते हो इनको निकाल के उनको ले आओ? मतलब 6 साल हो गए, इन्होंने भी कुछ नहीं उखाड़ा, तो इनका क्या बनता है वापस टीम में आना? ये तो शुक्र है टेस्ट में किसी तरह आ गए, क्योंकि हमारी वो वाली टीम इससे भी घटिया है। वो तो बिल्कुल ही नहीं उनको बैटिंग आती। बिल्कुल बैटिंग के नाम पे हमारे 1-2 ओपनर्स हैं, ठीक है, बाकी सारे ऑलराउंडर्स हैं, और कुछ तो हमारे बॉलर्स आके बैटिंग कर रहे होते हैं। ये तो हमारी बैटिंग है।
बैटिंग में डालना भी है तो यार बाबर आजम को डाल दो या रिजवान को, ताकि कीपिंग भी हो जाए और कोई बैट्समैन तो पूरा आ जाए जिसे पता सिंगलें डबलें किस तरह लेनी है। इंटेंट नहीं भी है खैर है, लेकिन ये है कि बाबर रिजवान दोनों ही एक तरह के प्लेयर थे और इन्हीं को हमने घिसाया था टॉप पे, और इसलिए हारिस रऊफ और बॉलिंग के साथ साथ हम बहुत ही जलील होते गए। अब बाबर रिजवान तो पकड़े गए, बाहर हो गए, हारिस रऊफ हुआ नहीं, लेकिन नंदलेस रिजवान बाबर में से किसी एक को होना चाहिए, ठीक है, वो एंकर करे, खास तौर पे बाबर को। उसको कहें भाई तू 150 के स्ट्राइक रेट पे खेल, 1 डाउन आ, ओपनर आ, 2 डाउन आ, तुझसे हमें चाहिए 150 का स्ट्राइक रेट, दैट इज इट, बाकी अपनी गेम कर, ठीक है। और हाँ, यही उससे जरूरत है, एक टेक्निकल बैट्समैन है, ठीक है, बस अपनी हिटिंग पे काम करे, क्योंकि पहले भी इंटेंट की वजह से निकाला गया था, इतना स्लो खेलता था, अपना कुछ 40-50 करके निकल लेता था, तो उस चीज को बदल लेते भाई, आजा भाई, तुझसे बेहतर कौन ही है। आई डोंट थिंक अभी पाकिस्तान में है इस तरह का कोई टैलेंट जो बाबर आजम से बेहतर बैटिंग करता हो, लेकिन वही है, सीखना ही नहीं इन्होंने, इंप्रूव करना ही नहीं, इंटरनेशनल ये खेल लेते हैं, कुछ ये इन्हें थोड़ी बहुत सक्सेस मिल जाती है तो गोल ही खत्म। इन्हें कुछ लोग जो इनके सर्कल में बैठे हैं वाह वाह कर देते हैं, तू किंग है, बोब्जी द किंग, ड्रेसिंग रूम में इन्हें पता नहीं ऐसा ताज बनाया होता है जो ये डिजर्व भी नहीं करते, अलग इन्हें वो पता नहीं किंग ऑफ द यूनिवर्स बनाया होता है, तो इन्होंने फिर कुछ करना भी नहीं, फैंस लाग इनको अजीब सपोर्ट कर रहे होते हैं, सीखना तो है ही नहीं किसी ने। लेकिन यार अब देखो हमारे जो लेजेंड्स हैं, एक्स क्रिकेटर्स हैं, वो सिर्फ टीवी पे बोलते हैं, सोशल मीडिया पे बोलते हैं, लेकिन बात की हमारे प्लेयर्स उनसे सीखते भी तो नहीं है, पता नहीं क्या इनकी लड़ाइयाँ झगड़े हैं, ऐसी इन्होंने रेपुटेशन अपनी मेंटेन की है जो है ही नहीं, इनकी इमेज अपनी बचाते हैं जो है ही नहीं, कोई अजीब चक्कर है, प्लेयर्स भी तो नहीं अप्रोच करते, खैर है, लेकिन आई होप बाबर रिजवान इसमें कमबैक मारे। टेस्ट तो उनका है भाई, टुक टुक इधर करो, सिंगले डबले लो, स्टाइलिश शॉटे मारो, ठीक है, खड़े रहो उधर, खुरम शहजाद आया है, आमिर जमाल शुक्र है डिजर्विंग बंदा आया, विकेटें ले रहा है, रन कर रहा है, शुक्र अकल आई है, उसको इन्होंने डाला है। आसिफ अफरीदी 38 इयर्स का लड़का आ गया है, लड़का आई मीन ठीक है, पीएसएल में भी ठीक ठाक किया है, कुछ लोगों ने कहा है हमारे एक्स क्रिकेटर्स ने भी कि वो नहीं पकड़ा जाता, अच्छा स्पिनर है, देखते हैं वो क्या करता है। इट्स नेवर टू लेट भाई, देखते हैं, हो सकता है वही कोई ट्रम्प कार्ड बन जाए, 5-5 10-10 विकेटें ले ले। ये टेस्ट सीरीज में देख लो भाई, 2 मैच हैं, ये तो जीत लो, कोई पंखे जो आप लोगों ने लगवाए हैं इधर ही कोई विकेटें ले लो, वैसे विकेटें तो ले लेंगे, मसला हमारी बैटिंग है, जाल दूसरों के लिए बनाते हैं, फंस हम खुद ही जाते हैं, हम जाल बनाते हैं कि ये लोग बैटर्स उधर लेट जाएं, जो बाहर से हैं गोरे उनकी तो मुश्किल हो, उनकी तो वो फास्ट बॉलिंग के लिए कंडीशंस होती है ना, यहाँ फट्टा विकेट्स बनती हैं आजकल, लेकिन हमने स्पिन ट्रैक्स बना दिए, अब इसकी एशियन कंडीशंस की उन्हें आदत नहीं तो वो फंसेंगे, लेकिन इन्हें ये नहीं पता, हमारे खुद के प्लेयर्स को नहीं है पता, हमारे खुद के बंदों को नहीं आता, वो उधर जाके लेट जाते हैं सबसे पहले, तो डर मुझे उसका है। बॉलिंग हमारी शानदार है, स्पिनर्स हमने एक से एक भर दिया, ठीक है, लेकिन मसला बैटिंग का है। बाबर रिजवान ने फिर फंस जाना, लेफ्ट आर्म स्पिनर आ गया, कोई राइट आर्म स्पिनर आ गया साउथ अफ्रीका का, लेकिन है नहीं कोई, महाराज है, शमसी है, और तो कोई है नहीं, और तो उनके पेसर ही उन्होंने भी भरे हुए हैं, देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये तो जीत जो कोई आपका जो कोई पहले ही कोई मैच शुरू होते ही साइकिल खत्म हो जाती है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की, थोड़ी सी तो कोई वो बने, मेरा ख्याल 8-10 टेस्ट हैं हमारे, और अगर उनको भी जीत जाए यार मेजोरिटी में तो हमारा चांस होगा, लेकिन नहीं 3 भी नहीं, 5 मैच की सीरीज होती टेस्ट की, फिर कोई हमारा चांस बनता, 5 में से 3 भी जीते होते, सीरीज अपनी नाम करते, तो हाँ गेम ऑन थी हमारी, लेकिन हम चेज ही नहीं करते भाई चीजें, हमने खेलना T20 और T20 में भी कख नहीं हो रहा, हमारा फोकस होना चाहिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, लेकिन कोई बनाता ही नहीं, कोई प्लान ही नहीं, डोमेस्टिक में चिल, लेकिन फिर भी अभी भी कुछ यंगस्टर्स हैं, कुछ लड़के हैं जिनके अंदर वो है कि हमने बेस्ट बनना है, हमने आना है इंटरनेशनल लेवल पे, हमने खेलना है बड़े मैचेस में। हर किसी के अंदर नहीं होता कि इंडिया के खिलाफ बड़े मैच में 50 मारो, छक्के मारो, गेम बदल दो, वो कोई होता है, निकाले ना साहिबजादा फरहान, ये डोमेस्टिक का परफॉर्मर, उसको लेके आए हैं टीम के अंदर, हर मैच में इंडिया के खिलाफ चला है। बुमराह जिसको दुनिया में कोई नहीं खेल पा रहा, उसको बंदे ने पकड़ के कुट्टा है, बच्चा बना दिया अपना, तो ये होता है वो। बाबर रिजवान की मैंने नहीं देखी कभी इस तरह की इनिंग्स, पावर प्ले में ही धो रहे हैं इंडिया को, बुमरे को मार रहे हैं, स्पिनर्स को मार रहे हैं, हाँ इक्का दुक्का थी लेकिन इतनी इंपैक्टफुल नहीं थी, खासतौर पे फाइनल में, किसी भी फाइनल में ये सबसे पहले आगे लेटे होते थे, घिरे होते थे, सबसे पहले हमारे सीनियर्स उधर हटते थे। और T20 और ODIs की भी अब जो स्क्वाड बने, ना उसमें साइम अयूब हो, ना फखर जमान हो, ना हारिस रऊफ हो, ठीक है, इन सबको निकालो, हुसैन तल्लत को भी बाहर निकालो, T20 में नहीं जरूरत, जिसने PSL में मिड परफॉर्मेंस की है उसको हमने एशिया कप के फाइनल में डाल दिया। एक उसकी बस थी चीज के यार चलो ठीक है तूने बैटिंग नहीं की तो क्रूशियल टाइम पे कैच तो पकड़ ले, वो भी इनसे नहीं हो रहा, वो है
ठीक है ओडीआई में उसको खिलाओ, बाकी फखर की क्रिकेट भाई देख लिया, बहुत हो गया। पीएसएल तो खेल जाके। कोच साहब हमारे जो भी सिलेक्टर्स हैं अच्छा काम अभी तक कर रहे हैं, लेकिन यार इन प्लेयर्स को क्यों नहीं निकालते? कौन सी इनके लिंक्स हैं ऐसे? सिफारिश हटेगी, लिंक्स हटेंगी, कनेक्शंस हटेंगे, फिर ये बाहर जाएंगे। साइम बायरो, हारिस रऊफ भाई बायरो जा कितने मैच रहेगा। 2021 में वो सेमीफाइनल, उसमें भी कुट खाई। 22 में कोहली से कुट खाई एमसीजी में। 24 में यूएसए का मैच हरवाया। कहते हैं आमिर को मेन मसला ये था, वो भी इसी ने हराया। और अब ये फाइनल भी ये एशिया कप का। बाकी रुहेल नजीर नया आया है, उसको डाला है टेस्ट टीम में। वो कीपर भी बेहतर ही है, उसको और ग्रूम किया जाए। देखते हैं बैटिंग में भी क्या करता है। मिडिल ऑर्डर में आई थिंक आएगा, टॉप में तो नहीं। हुरैरा बड़ा अच्छा परफॉर्मर था डोमेस्टिक में, कायदे आजम ट्रॉफी में हर जगह 300 200 400 क्या क्या मार रहा था। उसको एक सीरीज खिलाई है, अभी फिर होम सीरीज से ड्रॉप कर दिया। पता नहीं करना क्या चाहते हैं। कामरान गुलाम आई डोंट नो आया है कि नहीं, अगर तो आया तो बहुत अच्छी चीज है यार, मैं भूल गया हूँ। उसको भी लाना चाहिए, वो भी परफॉर्म कर रहा है। और टेस्ट और ओडीआईज में अच्छी परफॉर्मेंस थी उसकी, नॉट बैड। एमी निकाल दिया, एक थोड़ी सी सीरीज गलत गई है यार, उसे भी चांस मिलने चाहिए। पता नहीं क्या बाबर की जगह बनाने के लिए उसे कह दिया जी फील्डिंग नहीं उससे होती इसलिए निकाल दिया। अजीब कोई रीजन है। अगर तो उसे नहीं डाला तो बहुत बड़ा ब्लंडर है, उसको भी होना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा यंगस्टर्स को चांस मिले। खैर प्रिडिक्शन तो मेरी क्या है, या गंदी इन्होंने करना है। एक होती है कोई होप, कोई उम्मीद, कोई कुछ ट्रस्ट होता है कि ये टीम शायद कुछ कर दे। नहीं, अब नहीं है वो। 2017 से मैं देख रहा हूँ, नहीं होना कुछ इनसे भाई, उम्मीद है ही नहीं जब आप इनको देखते। नहीं, बस एक तुक्का होता है कि शायद कहीं कुछ चल जाए, अगली टीम को गलती कर दे तो हम जीत जाए, वरना मुझे कोई उम्मीद नहीं। आसिफ अफरीदी से है मुझे उम्मीदें, शायद कुछ कर ले। बाकी ठीक ही है बॉलर, वो भी बैटिंग भी थोड़ी बहुत ही कर ही लेता है। खैर आपको क्या लगता है इस टीम के बारे में, जो भी लगता है कमेंट करके बताओ। और क्या इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में कोई होगा चांस या नहीं? मुझे तो नहीं लगता भाई। गिन चुन के जब मैचेस ही कोई 8-10 हमने रखने हैं पूरे कोई 2 सालों में, तो फिर यही होना है, गंद जो होना है उसमें से भी आधे से ज्यादा हमने शुरू में ही हार जाने हैं। फिर तो चांस ही नहीं बनता भाई। हमसे ज्यादा तो वो श्रीलंका का चांस होता है, उनके टेस्ट भी हमसे ज्यादा होते हैं। हमारा एम ही नहीं है कुछ टीम से ना वो परेशान नहीं होना। टीम है इन कमी, हम तो बस उम्मीद कर सकते हैं ना यार, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं, बस देख लेते हैं बैठ के। बाकी तो प्लेयर्स के हाथ में। हारिस रऊफ साहब, मुझे आपसे बस गुजारिश है, जाओ फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, जाओ रेड बॉल क्रिकेट में, वहां अपने आप को बदलो। आपकी नहीं एक बात, प्रेशर में नहीं आप कर सकते ना डेथ में। माइक हैसन उधर गले फाड़ फाड़ के, मुंह फाड़ फाड़ के बोल रहा था वाइड की यॉर्कर डाल दे, उधर स्लोअर वन बाहर डाल दे, ड्रैग करते हैं तो करें, लेकिन नहीं, इन्होंने तो अपनी मर्जी करनी है। टीम से हट के अपनी इन्होंने उधर गेम खेलनी है। उधर भी छक्के खा लिए सारी गेम, उधर भी तबाह होगी। पता नहीं उसको ओवर भी क्यों दिया था। फखर भी बस, उसकी भी बस हो गई है। पीएसएल में जो करना था कर रहा है बस, वो इंटरनेशनल की बात नहीं है उसकी। ओडीआईज में कुछ कर भी सकता है, लेकिन नहीं। T20 में पता नहीं किस बेस पे, बस वो लाहौर कलंदर में है तो शाहीन है तो आकिब जावेद है तो ला रहे हैं उसे। ठीक है एक्सपीरियंस प्लेयर है, लेकिन मतलब ये कैसा उसका 8-10 साल का एक्सपीरियंस है कि गली का क्रिकेटर लगता है। एज जिसके निकल रहे हैं, बिल्कुल अनकंफर्टेबल होता है, समझ लगती नहीं, बैट पर बॉल आ नहीं रही होती, कुछ समझ नहीं लग रही होती। कल के बच्चे आके आउट कर रहे होते हैं। ये चीजों को बदलना पड़ेगा, फिर ही कोई हमारी क्रिकेट में बेहतरी आएगी। और अभी एशिया कप में भी क्या फाइनल के बाद हरकत हुई। पहले कोई कम हरकतें इंडिया कर रहा था कि अब कहा कि हमने ट्रॉफी भी नहीं लेनी, वो मोशन नकवी है। फिर पाकिस्तान ने भी सही किया, उसने कहा ठीक है नहीं लेनी ट्रॉफी ना लो, ठीक है करो अपनी बातें, और नहीं हमने बर्दाश्त करना, ट्रॉफी लेके आगे। और मेरा ख्याल वो दुबई में है, दुबई में ही उनके पास ट्रॉफी है। और उन्होंने मोहसिन नकवी ने ये भी कहा कि सूर्या कुमार या वो बीसीसीआई खुद आए मेरे उधर एसीसी के ऑफिस में, फिर मुझे कहें तो मैं दे दूंगा ट्रॉफी, ऐसे तो मैं नहीं दे रहा। पता नहीं क्या कुछ कह रहे थे, जमीन पे रख दो या किसी और कोई दे तो फिर हम ले लेंगे ट्रॉफी। यार इतना कौन करता है? मैं शुरू से जब से क्रिकेट देख रहा हूँ 2017 से लेके अभी तक, और उससे पहले भी जितनी सुनी है देखी है क्रिकेट, हाईलाइट्स देखी हैं, ऐसा पहली बार हो रहा है। 2 टीमें आपस में हाथ नहीं मिला रही, ड्रेसिंग रूम में भाग रहे हैं, कह रहे हैं हमने ट्रॉफी नहीं लेनी, फोटो शूट नहीं करनी। ये क्या नीच और घटिया हरकतें हैं। वॉर है ठीक है, जो है जंग है उसे वहां पे रखो। और हमारे प्लेयर्स ने भी तभी इशारे किए हैं ना, तभी ये हरकतें की हैं। वो भी एक मैच में की हैं, उसके बाद वो भी उन्होंने छोड़ दी। आपके प्लेयर तो एंड में भी कर रहे थे, कर वो हमें ही मौक रहे थे, खुद ट्रोल उधर वो खुद ही हो गए। बिस्ती उन्होंने करनी है मारी थी, हो उनकी गई है। तो कहते ना ऊपर थूक फेंकते चांद पे तो गिर ऊपर जाता है, वो वाला कुछ सीन हो गया। बुमराह जो ऐसे ऐसे कर रहा था ना, ठीक है, लेकिन मतलब इशारे हमने इतने कर लिए
लेकिन हमारे प्लेयर्स फौजी तो नहीं है ना, ये इनका काम ही क्रिकेट खेलना है, सारी जिंदगी बचपन से अभी तक वही करते आए हैं, वो नहीं इनसे हो रहा। इशारे तो नहीं ना करने, वो तो मैं भी कर लूं, लेकिन मैं टीम में तो नहीं ना, इसीलिए क्योंकि मैं क्रिकेट नहीं इतनी अच्छी खेल सकता जितनी ये खेलते हैं। लेकिन जिस लेवल पे ये है, मैं कहता हूँ इनसे बेहतर तो फिर मैं ही खेल लूं। इंडिया भी लेकिन अब जीत रहा है किसी तरह, बाकी अगली टीम थोड़ी गंदी और गंदी क्रिकेट खेलती है, चोक कर जाती है, वरना अगर इंडिया हारी होती फाइनल इतनी थू थू होनी थी। इन्हीं के लोगों ने फिर पता नहीं पोस्टर जलाने थे, फिर उन्होंने बेइज्जती करनी थी, एक तुम लोग हारे हो, ऊपर से तुम लोगों की ये घटिया हरकत है। पता नहीं इनविजिबल ट्रॉफी क्या लेके जा रहे हैं, उनको लग रहा है बहुत ही कूल चीज है, लेकिन गलती इंडियन प्लेयर्स की भी नहीं है। उन्हें जो बताया जाता है, जो उनके माइंड में फीड किया जाता है, जो इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं, जो दिखाया जाता है उनकी मीडिया से, उन्होंने तो वही करना है। ऑफ कैमरा मेरा ख्याल जब कैप्टन की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी शुरू में, तब भी सूर्या और आगा का कोई हैंडशेक भी हुआ, इनकी बातें भी ऑफ कैमरा हुई। मेरा ख्याल जो रेफरी के साथ मीटिंग थी उसमें भी ये लोग आपस में मिले, सब कुछ हो रहा है, ऑफ कैमरा शायद बातें भी कर रहे हो, लेकिन सिर्फ जब मैच शुरू होता है, जब टीवी पे आता है, लाइव आता है, तो इनको इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आपने ऐसे करना है। यार ये कोई जंग है, ये क्या है, ये कोई सोल्जर्स हैं, ये पॉलिटिशियंस हैं, ये हो क्या रहा है? ये चीजें करनी है तो जाके फिर मैच ही ना खेलो, आप उधर बॉर्डर पे सारे ये 11 प्लेयर इंडिया के चले जाएं, उधर जाके ये हरकतें करें। ये तो क्रिकेट है, यहाँ पे आप गेम खेलो, आपका काम है बॉल को सही जगह पे ठप्पा मारना और बैट को सही तरीके से बॉल पे मारना, मिडल करना, और आपका कोई काम नहीं। आप इधर अलग इशारे कर रहे हो, स्टेटमेंट्स दे रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, हमने ये नहीं करना, हमने वो नहीं करना। ये चीजें क्रिकेट में तो नहीं ना अच्छी लगती, लेकिन सिर्फ क्योंकि ये जीत रहे हैं तो इनकी वाह वाह हो रही है। वो होता है ना, गरीब बंदा कितना भी अच्छा जोक मार दे, कितनी भी समझदारों वाली बात कर दे, तो सबने कहना है ये क्या घटिया बात बोल दिया, सिर्फ क्योंकि वो सक्सेसफुल नहीं और गरीब है। दूसरी तरफ जो अमीर बंदा हो, सक्सेसफुल हो, जैसा भी हो, जितना ही घटिया वाहियात नकम्मा जोक मार दे, कोई पागलों वाली, कोई बेवकूफों वाली बात भी बोल दे, सब तालियां मारेंगे, वाह 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 क्या बहुत बोली है, कितना अक्लमंद बंदा है। तो ये होता है, इंडिया के साथ भी वही हो रहा है। लेकिन सही भाई बेइज्जती हुई है, ट्रॉफी मिली नहीं, मतलब एक चैंपियन टीम है जो जीत गई अनबीटन, हमें 3 बार उठ चुकी है, ब्रिलियंट टीम है, ठीक है, उनकी नर्व्स अच्छी हैं, उनके प्लेयर्स अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, हम मानते हैं नहीं हम डिजर्व करते जीतना, हम पहले गए हैं 3 बार, बहुत बेइज्जती हुई है, लेकिन उनको नहीं ट्रॉफी मिली क्योंकि उन्होंने इनकार किया, नहीं नहीं इसने ट्रॉफी देनी है, हम नहीं आएंगे, हम नहीं। उसने कहा ठीक है ना आओ, फिर मैं लेके जा रहा हूँ ट्रॉफी। अब है ही नहीं उनके पास, ट्रॉफी लेस टीम है वो। पहली बार हिस्ट्री में हुआ है कि एक चैंपियन टीम को ट्रॉफी नहीं मिली लेकिन यार क्या घटिया चीजें हो रही हैं। शुरू लेकिन इंडिया ने किया था, खत्म हम कर रहे हैं। यार ये चीजें होनी तो नहीं चाहिए। क्रिकेट है, गेम है, जैसे लूडो खेलते हैं, पबजी खेलते हैं, सांप चिड़ी खेलते हैं, स्टापू खेलते हैं, छुपन छुपाई खेलते हैं, भाई जो कहते हो, जो गेम है उसको गेम की तरह खेलो। इधर पॉलिटिक्स घुसा रहे हैं, जंग घुसा रहे हैं, गंदी इनकी पता नहीं क्या वाहियात हरकतें हैं, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। खैर आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाकी एक चीज पक्की रखनी है, नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी ढूंढो, मजेदार चीजें रखो, देखो, सोचो, समझो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी जाओ चैनल सब्सक्राइब कर दो, और घंटे का बटन नहीं दबाया तो बेल आइकन का बटन अभी ऑन करो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जब मैं अगली वीडियो डालता रहूं। खैर आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप गोइंग, कीप पुशिंग, देयर इज ऑलवेज अ वे, और आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।